Hello everyone. Today we are going to discuss a problem from LeetCode which is power of 2. Okay, क्या कर रही है प्रॉब्लम कि given an integer write a function to determine if it is a power of 2. कोई नंबर दिया होगा इंटीजर, कोई इंट वैल्यू दी होगी और हमें ये पता करना है प्रोग्राम के थ्रू कि क्या ये पावर ऑफ 2 है या पावर ऑफ 2, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसा कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट इन्होंने क्या किया, 1 लिया है, तो 1 जो है वो क्या है, 2 की पावर 0 है, विच इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने 16 लिया है, तो 16 इज़ 2 की पावर 4, तो विच इज़ ट्रू। लेकिन अगर हम ये 218 लें, 218 के अगर मान लीजिए हम 12 लेते हैं, तो 12 इज़ 8 प्लस 4, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो 2 की पावर x के फॉर्म में डायरेक्टली होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं ये कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 2 की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर जो है 2 की पावर 0 की बात करें, तो 2 की पावर 0 इज़ 1, ठीक है, और 2 की पावर 1 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 की बात करें तो दिस इज 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हम इसका बाइनरी सीक्वेंस लिखें, अगर हम इसका बाइनरी लिखें तो 1 को अगर हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 0 0 0 1। अगर हम 2 की बात करें तो इसका जो बाइनरी सीक्वेंस होगा वो होगा 0 0 0 0 0 0 1 0। 4 की अगर हम बात करें तो ये होगा 1 0 0। 8 की बात करें सिक्सटीन की बात करें ऐसा कुछ। तो अगर कोई नंबर 2 की पावर x के फॉर्म में है डायरेक्टली, तो उसमें जो है सिमिलैरिटी क्या हमें देखने को मिल रहा है इन सब में, कि उसमें जो है नंबर ऑफ वंस जो है वो एक ही है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो बाइनरी सीक्वेंस होता है उसका वेटेज होता है, वेटेज जो होता है वो डायरेक्टली 2 की पावर में ही होता है। इस वाले का वेटेज 2 की पावर 0 होता है, इसका वेटेज जो है वो 2 की पावर 1 होता है, तो ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसका वेटेज अगर 2 की पावर के फॉर्म में है तो क्या होगा, सिंपली एक वेटेज 1 होगा, एक वेटेज पे वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0 होगी। तो हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया जाएगा उसका हम बाइनरी सीक्वेंस में ये पता कर लें कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वन जो है वो 1 हुए तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर में है, 2 की पावर x के फॉर्म में है डायरेक्टली, अगर नहीं है तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रोग्राम में उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा जो है वो इस फॉर्म में होती है कि -2 की पावर x -1। तो ये कभी भी जो है 2 की पावर x में डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी क्या है 2 की पावर 0, तो -2 की पावर x -2 की पावर 0 इस फॉर्म में हुआ ना। ओके, तो ये डायरेक्टली उसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हमें कहना है कि ये नहीं हो सकता, फॉल्स है। लेकिन अगर वैल्यू पॉजिटिव है
तो उस केस में हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि उसके बाइनरी सीक्वेंस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम उस नंबर को, एक तरीका ये है कि उस नंबर को, उस इंट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद उसको एक एरे में रखें, फिर उसको हम जो है उसमें लूप लगा करके चेक करें कि नंबर ऑफ वंस कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि हर लैंग्वेज में, मोस्टली सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में एक तरह का ऑपरेटर प्रोवाइड किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू जो भी नंबर है उसके बाइनरी सीक्वेंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट बाय बिट। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे कि ये जो है बाइनरी सीक्वेंस में इसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? अगर कोई नंबर, अगर हम है, मान लो कि ये 4 है और 4 को अगर हम 4 बिट में लिख सकते हैं, इसको 0 1 0 0। अगर इस नंबर को हम इंटीजर 1, यानी कि इंटीजर 1 का बाइनरी सीक्वेंस क्या होगा, के साथ बिटवाइज एंड कर दें, तो अगर यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में एलएसबी पे अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऑन एंड ऑपरेशन होता है। अगर किसी नंबर में, जैसे 5 की बात करें, तो 5 का बाइनरी सीक्वेंस अगर हम 4 बिट में लिखते हैं तो ये होगा, और 1 का जो बाइनरी सीक्वेंस है वो 4 बिट में ये होगा। अगर हम इसको बिटवाइज एंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो एलएसबी पे 1 है तो 1 के साथ एंड करने पे जो वैल्यू आएगी इंटीजर में वो 1 होगी, और अगर एलएसबी पे 0 है तो उस केस में इंट की वैल्यू इसकी एंड करने पर 1 से बिटवाइज एंड करने पर 0 आएगी। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करें कि एलएसबी पे पहले पता करते जाएं 0 है या 1 है। अगर 1 है तो काउंट बढ़ाएं, उसके बाद इस नंबर को क्या करें, शिफ्ट कर दें, 1 बिट से शिफ्ट कर दें। तो 1 बिट से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। फिर इसको अगर हम 1 से एंड करेंगे तो इस बार वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट टाइम अगर शिफ्ट करके हम फिर से 1 करेंगे तो इस टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला एलएसबी जो है यहाँ पर होगा, तो 1 के साथ एंड होकर के 1 आएगा। फिर उसके बाद टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है। तो हमने क्या किया, काउंट हम एक ये वाला कर लेंगे, और एक ये वाला जो है जब एलएसबी पे आएगा तब शिफ्ट करने के बाद एक एक करके तब हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो पहले इस अप्रोच को देखा जाए कैसे कर सकते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि ये नंबर नेगेटिव तो नहीं है। तो अगर ये नंबर नेगेटिव है, इफ़ n इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 में भी एक भी 1 नहीं होगा। अगर ऐसा है तो रिटर्न हम क्या कर दें, फॉल्स, क्योंकि ये बूल डेटा टाइप लिया गया है। तो बूल जो है वो C99 से ही है, C99 से पहले बूल नहीं था। तो बूल बेसिकली होता है वो 0 1 ही है, फॉल्स के लिए 0 एंड ट्रू के लिए 1। अगर ये नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ वंस। कैसे काउंट कर सकते हैं, जो अभी हमने अप्रोच बताया। क्या अप्रोच बताया कि n को, जो भी नंबर है उसको हम क्या करें, एंड कर दें 1 के साथ, और अगर इसकी वैल्यू 1 आई, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 आई तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक काउंट ले लेते हैं, उसको बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो एक इंट काउंट हमने लिया और इसको हमने 0 कर लिया इनिशियली,
और ये चेक हम करेंगे इफ़। यहाँ पर अगर प्रायोरिटी देखें तो डबल इक्वल की हायर है बिटवाइज एंड से, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो हम क्या करें, काउंट को इंक्रीमेंट करें और फिर क्या करें, n को हम राइट शिफ्ट कर दें 1 बिट से। कब तक ऐसा करेंगे, जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो इसके लिए हम इसको क्या करें, वाइल लूप में डाल दें, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो स्टेटमेंट जो है इसके अंदर चले जाएंगे। दूसरी चीज़ कि हम सी के अंदर हम ये जानते हैं 0 का मतलब फॉल्स और एनी नंबर मतलब ट्रू। तो यहाँ पर जो है अगर जो हमने ये इक्वलिटी चेक किया है इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हम सिर्फ ये लिख दें कि n बिटवाइज एंड 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी इसका मतलब ट्रू, तो ट्रू का मतलब काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। 0 नहीं है तो ये कैसे होगा, जब तक कि जो है n का नॉट लें। अगर n जो है पॉजिटिव वैल्यू है उसका नॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोड को जो है और जो है कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, चेक करना है। लूप से बाहर आते हैं, लूप से बाहर आकर चेक करते हैं कि इफ़ काउंट, अगर ये 1 है, यहाँ पर 1 चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा है तो भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो इस केस में हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो ये जो है इसको अगर हम रन करके देखें, रॉन्ग आंसर, योर इनपुट 1 आउटपुट फॉल्स, एक्सपेक्टेड 2। काउंट को हमने क्या किया, 1 किया है और यहाँ पर n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये फॉल्स कर देगा ना, ये चल ही नहीं पाएगा। तो जब तक ये वैल्यू है 0 नहीं होता है तब तक। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया और इसको जो है हमने क्या किया, सबमिट कर दिया। तो ये सबमिट हो चुका है, देखते हैं। ये देखिए 8 मिलीसेकंड फास्टर देन ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड अप्रोच की बात करेंगे। टाइम इसमें 8 मिलीसेकंड लगा है और मेमोरी जो है वो 5.1 MB लगा है। सेकेंड अप्रोच में क्या हो सकता है, अगर हम कोई भी नंबर है 2 की पावर x के फॉर्म में है तो उसमें कहीं पर एक 1 होगा। जैसे मान लेते हैं 8 है, ठीक है, तो ये 8 की जो वैल्यू है 1000, 4 बिट में हमने लिखा है। ठीक है, बाकी इधर और होंगे 0 MSB की साइड। अगर इस वैल्यू में से हम 1 माइनस कर दें, अगर ये n है और हम क्या करें, n-1 करें, तो होगा क्या कि जिस जगह पे ये 1 है ये यहाँ पर 0 होगा। बाकी इसके बाद जितने भी LSB साइड में जो भी डिजिट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये जब इसको एक्सीड करता है यानी इस लिमिट को एक्सीड करता है तभी इन सब को 0 करके हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट वेटेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा जो है नेक्स्ट वेटेज जो होता है वो प्रीवियस वाले वेटेज से एक ज़्यादा होता है।
वेटेज अगर हम इसका देखें तो पहले वाले का वेटेज 1 होता है, दूसरे का 2, तीसरे का 4, नेक्स्ट 8। तो अगर 8 कोई वैल्यू है तो सिर्फ ये वाला वेटेज 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। लेकिन अगर उसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या होगा, ये वाला वेटेज 0 हो जाएगा और इससे पहले वाले सारे 1 हो जाएंगे। तो दिस इज 8 इंटीजर में और दिस इज 7। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर इनको हम बिटवाइज एंड कर लें तो होगा क्या, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 0। तो अगर किसी नंबर के बाइनरी सीक्वेंस में सिर्फ 1 बिट ही 1 है तो उसके एक कम वैल्यू में उस बिट को छोड़ करके उससे पहले वाले सारे बिट 1 होंगे। तो डिफरेंट बिट पे ये क्या हुआ है, कहीं पे अगर पहले वाले में जहाँ 0 है उसमें इसमें 1 आ जाएंगे और जहाँ 1 है वहाँ इसमें 0 आ जाएगा। किस साइड, इससे पहले वाले बिट्स में। उधर वाले बिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इससे पहले कोई 0 है तो वो अभी भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बिटवाइज एंड करेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सारे हर जगह 0 0 हो जाएगा। तो इसकी जो इंट वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू है इंट की, वो क्या होगी, 0 हुई। तो अगर हम ये चेक कर लें ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है 2 की पावर x में है। ओके, तो चेक करते हैं इसको। अगर वन नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है तब तो यही कंडीशन रहेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब की ज़रूरत नहीं है। हम क्या चेक कर लें, n बिटवाइज n किसके साथ, n-1 के साथ। अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, इफ़ दिस वैल्यू इज 0, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो नंबर है ये 2 की पावर x के फॉर्म में है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो है डबल इक्वल का जो प्रेसिडेंस है वो इससे हाई है, तो इसके लिए इसको पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा है 0 हो गया तो इसका मतलब उसका वो जो है 2 की पावर x के फॉर्म में है, तो रिटर्न कर देते हैं हम ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। ओके, तो इसको जो है रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हुआ है। इस बार जो ये 4 मिली सेकेंड हुआ है, प्रीवियस वाले से ये जो है इम्प्रूव हुआ है। ओके, मेमोरी बढ़ गई है बट ये इम्प्रूव हुआ है। तो एक जो है इसमें ये भी अप्रोच है। ओके, तो इस तरीके से हम, और भी मैंने किया था, इसको मैंने 0 मिली सेकेंड में भी किया है। ठीक है, इसको मैंने C++ से भी किया था, इसको मैंने जावा से भी किया है। ठीक है, तो जावा में देखिए, जावा में जो है मेमोरी वो कितनी ज़्यादा लगती है, सी में भी ज़्यादा है, C++ में भी ज़्यादा है, सी में सबसे कम है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी हम सी के अगर एक ये देखें तो 0 मिली सेकेंड और 5.3 MB है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए जो है इतना जो है काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कोई नए वीडियो के साथ आएंगे।